जय हिंद, जय संविधान। दोस्तों, आईपीसी में मैं एडवोकेट मुकेश साहनी आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने आईपीसी के अध्याय 1 को धारा 1 से 5 में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग इन्हीं धाराओं पर जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले पेपरों में, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धाराएँ क्षेत्रातीत प्रवर्तन का प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 में करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे और इसके ऑप्शन हैं धारा 3 और 4, धारा 5 और 6, धारा 7 और 9, धारा 10 और 11। तो क्वेश्चन आपको स्पष्ट होगा कौन सी धाराएं क्षेत्रातीत प्रवर्तन का प्रावधान करती है। तो क्षेत्र की बात हो रही है। कल आपको हमने बताया था कि धारा 3 और 4 ये क्षेत्र से संबंधित होती है कि कहाँ कहाँ पर आईपीसी का क्षेत्र होगा, कितने। जैसे आपको बताया था कि समुद्री मील में 12 मील होता है, 12 नॉटिकल मील होता है। उसी प्रकार से पूरे भारत का राज्य क्षेत्र, उसी प्रकार से धारा 4 के तहत, धारा 3 के तहत क्षेत्र से आपके भारत से परे कोई अपराध करता है। उसी प्रकार धारा 4 में भी आपने देखा था कि कंप्यूटर के साधनों का प्रयोग करते हुए हम किसी कई देश से अगर करते हैं या किसी भारतीय पोत का प्रयोग करते हैं, ये सब जो धारा 3 और 4 है ये क्षेत्रातीत के प्रावधान को डिस्कस करता है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा धारा 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो पहले क्वेश्चन को आपने देखा कि निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं क्षेत्रातीत प्रवर्तन का प्रावधान करती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा धारा 3 और 4। ये झारखंड एपीओ के पेपर में पूछा गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत की भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन है पहला हाँ, दूसरा है केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब हाँ, और तीसरा ऑप्शन है यदि वह जुर्म करने के पश्चात भारत में आता है तब हाँ, और चौथा है नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को पहले समझिएगा कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत के भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, तभी उसके ऊपर बात चलाया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि अपराध भारत के बाहर हुआ है और वह आदमी भारत का नागरिक है। तो इसी तरह से हम लोग तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है। भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी। झारखंड सीजे के पेपर में क्वेश्चन आया। ऑप्शन आपका क्या है, भारत किसी दूसरे देश में भारतीय द्वारा किया गया अपराध। नंबर 2 ऑप्शन है कि भारत में एक विदेशी द्वारा किया गया अपराध। और नंबर 3 ऑप्शन आपका है कि भारतीय जहाज पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध। तो इस तरह से ऑप्शन आपका है केवल 1 और 2, ऑप्शन है 1 और 3, ऑप्शन है केवल 2 और ऑप्शन है 1, 2, 3। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी दूसरे देश में जाकर अगर कोई भारतीय अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडनीय होगा, और अगर कोई विदेशी भारत में आकर के अपराध करता है तो वो भी दंडनीय होगा, और किसी समुद्री यान का प्रयोग करके हम कोई अपराध कोई करता है तो भी दंडनीय होगा। और सारे जितने भी आपके पॉइंट हैं इन सब में भारतीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 सही। तो इस तरह से 3 क्वेश्चनों को हम डिस्कस किया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक है कि का जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, का जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है वह दिल्ली में पकड़ा जाता है। तो हत्या के अपराध के लिए कहाँ पर उसका केस चलेगा। तो पहला ऑप्शन है केवल युगांडा में, दूसरा ऑप्शन है केवल उस देश में जहाँ का नागरिक पात्र था, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों में से कहीं भी, और तीसरा ऑप्शन है दिल्ली में विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा, आपको कल मैंने स्पष्ट बताया था
कि जो कोई युगांडा में हत्या करेगा तो युगांडा में हत्या करने के बाद जब वो भारत में आएगा तो भारत में जहाँ पर वो पकड़ा जाएगा वहीं पर उसका केस विचाराधीन में लाया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो मुंबई पकड़ा जाएगा तो वो मुंबई के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा जाएगा वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसका मामला चलेगा। तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जब वहाँ पाया जाएगा तो वहाँ की निचली अदालत उसका केस प्रारंभ होगा, जैसे ही वो केस उसने भारत में ही किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कि दिल्ली में विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन आपने डिस्कस किया। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के उपबंध क्या है। इसमें आप ऑप्शन देख रहे होंगे, किसी ऐसे अपराध को लागू है जो किसी विदेशी द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक के विरुद्ध किया गया हो। दूसरा ऑप्शन है कि भारत किसी ऐसे अपराध को भी लागू है जो किसी विदेशी द्वारा भारत के किसी राजनयिक मिशन में किया गया हो। और तीसरा ऑप्शन आपका है कि भारत के नागरिक द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किए गए ऐसे अपराध को भी लागू है जो उस विदेशी राज्य की विधि के अनुसार अपराध है किंतु भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं। और चौथा ऑप्शन आपका है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। तो आप देख रहे होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि धारा 4 के तहत आपको बताया गया था कि धारा 4 के तहत आप किसी भी भारतीय विमान भारतीय पोत का अगर प्रयोग करेंगे जो भारत पर रजिस्टर्ड है तो उसके अंतर्गत आप अपराधी हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान से देखिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के अंतर्गत भारत में कंप्यूटर के साधनों का प्रयोग करके अगर भारत के बाहर और किसी स्थान में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध को लागू है। तो आपको बताया गया 3 धारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है धारा 3, दूसरा है धारा 4(1), दूसरा है धारा 4(2) और तीसरा है धारा 4(3). मैंने कल आपको बताया था कि जो आपकी धारा 4 है उस धारा 3 में 3 क्लॉज थे, 1, 2, 3। तो धारा 4(3) में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर के साधनों का प्रयोग करके अगर भारत से बाहर कोई अगर भारत के अंदर कोई ऐसा लक्ष्य कारित करता है तो वह आईपीसी के अनुसार दंडनीय होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 3, धारा 4(3), यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर आपका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने डिस्कस किया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर इस पर ध्यान से पढ़िएगा कि का एक भारतीय नागरिक है इंग्लैंड में जारकर्म धारा 497 में था, उसको भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है। जो उस देश में जहाँ पे वो कर रहा है वहाँ पे अपराध नहीं है, लेकिन अगर किसी भारतीय द्वारा वहाँ पर ये अपराध कर दिया गया है तो वहाँ पर विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो वही आपका उत्तर यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। जो 4 ऑप्शन हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो बी है भारत के किसी भी स्थान में जहाँ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय द्वारा अभियुक्त किया गया हो वहीं पर उसका केस चलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इसमें भी अपराध भारत के बाहर हो रहा है, लेकिन वह व्यक्ति आ गया है तो जहां पर होगा वहीं के प्रथम न्यायाधिकारी द्वारा